हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडीयू। मैं आपका एमटी सर। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लाया हूँ, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चंस जेईई मेन के अंदर एज वेल एज आपके एडवांस के अंदर आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और ये फर्स्ट लेक्चर है इसका, तो आप इसको ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि दुनिया में कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको अपन बाइनोमियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। डन। फिर उसके बाद अपन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज। देखो बच्चों, जब आप जेईई मेन जेईई एडवांस की तैयारी करते हो तो उसमें क्या है कि हर एक चैप्टर का अपना एक टर्मिनोलॉजीज होता है। मतलब आपका जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम अपन पढ़ेंगे जैसे फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ कंसेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं, स्पेशली कॉम्बिनेशन, दैट इज़ एनसीआर वगैरह। इसके अंदर तो हम लोग एनसीआर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अपन पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। मेन नेक्स्ट टॉपिक में बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, दैट इज़ बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग एक्चुअल में पढ़ेंगे कि कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसको हम लोग एक्सपैंड कैसे करते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे डिस्कस करूं तो जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप तो पढ़े होंगे क्लास 7, 8 वगैरह में, 8 में स्पेशली, तो आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको वहाँ पता नहीं होता है, वहाँ पे ऐसे रटवाया जाता है कि दिस इज़ नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या है, ये एक्चुअल में बाइनोमियल एक्सपेंशन है। यदि आप आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक में तो आपको पता चलेगा कि ये नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। डन। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर ऑफ n। मतलब यदि हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड ये आ रहे हैं, तो इस पर पावर n दिए तो इसका एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसको इस टॉपिक के अंदर। तो ये सब डन हो गया अपना। नाउ कम टू द फोर्थ वन, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर n। मतलब हम लोग ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखो मिडल टर्म मतलब जो बीच का टर्म आता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो इसमें बीच में कौन सा टर्म है, इसके पहले भी एक टर्म है और इसके बाद भी एक टर्म है, तो 2ab हमारा क्या होगा, मिडल टर्म। इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपेंशन का हम लोग मिडल टर्म देखेंगे। डन। तो ये आ गया अपना मिडल टर्म। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। मतलब आगे हम लोग देखेंगे जैसे NC0, NC1, NC2, इस तरीके से। ओके, ये सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम लोग ये देखेंगे कि यदि a प्लस बी रेज टू द पावर n हमारा क्या है, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उसके अंदर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, मीन्स कौन सा ऐसा टर्म है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। डन। नाउ कम टू द बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्सेस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए हम लोगों ने यहाँ देखा था, तो उसी तरीके से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम फॉर किसके लिए देखेंगे, नेगेटिव फ्रैक्शनल इंडेक्सेस के लिए देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी द मल्टीनोमियल थ्योरम। ओके, तो इसमें हम लोग फिर लास्ट टॉपिक में मल्टीनोमियल थ्योरम को स्टडी करेंगे। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था। तो आगे चलते हैं, हम लोग एक एक टॉपिक को करते हैं। ओके, आपको यदि ये अच्छा लगता है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। ओके, तो चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके,
तो पहला टॉपिक जैसे हम लोगों ने लिया बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो वर्ड यूज़ हुआ है उसको पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ, फिर आप x प्लस वाई के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कि बाइनोमियल में ना वर्ड यूज़ हुआ है एक बाई और दूसरा क्या है नोमियल। तो बाई मतलब हो जाता है 2 और नोमियल मीन्स नथिंग बट दिस इज़ द टर्म्स। ओके, तो बाइनोमियल मतलब क्लियर हो गया, जिसके अंदर कितने टर्म्स हो बच्चों, 2 टर्म्स हो। करेक्ट। तो क्या x प्लस वाई को बाइनोमियल बोलेंगे, तो आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि 2 टर्म है। बट फिर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दिस इज x प्लस अगेन x प्लस अगेन x। क्या ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, क्या है ये? तो काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो 3 टर्म्स हैं। फिर मैं उसको दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आप बताओ ये 2x है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 4x क्यूब है। अब बताओ कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो फिर वो इसको भी बोलते हैं कि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। तो आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के बीच कि टर्म्स को कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ टर्म्स, कैसे हम लोग ये जान पाते हैं कि इसमें कौन सा टर्म है। तो टर्म की जो पहचान होती है, जो गिनती होती है हाउ टू रिकॉग्नाइज अ टर्म्स में, कि टर्म्स हमेशा डिसिमिलर होना चाहिए। मतलब उसकी जो रिकॉग्निशन होती है ना, उससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि टर्म्स डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये तो अच्छा ये होगा कि ये 3x लिख दें, तो ये एक ही टर्म है, 3 टर्म्स इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिसिमिलर नहीं है, सिमिलर टर्म्स। जैसे इसमें देखो 2x अलग है, 3x स्क्वायर अलग है, ये अलग अलग प्लस और माइनस से क्या होगा, सेपरेट होगा और सिमिलर नहीं होंगे, ये डिसिमिलर होंगे। करेक्ट। तो 2x अलग है, x का पावर अलग है, 3x स्क्वायर प्लस 4x की, तो टोटल इसमें हम लोग बोलेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि बाइनोमियल में तो सिर्फ 2 ही टर्म होते हैं। अब इसके अंदर ये जो 3 टर्म्स हैं, क्या हम लोग इसको चेंज करके बाइनोमियल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? तो आंसर विल बी येस। कैसे? तो देखो लिखा हुआ है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। डन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, किसी दो को क्लब कर लिया। कैसे? ऐसे करके कि दिस इज़ नथिंग बट 2x प्लस में 3x स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट दे दिया और इसको 4x का क्यूब कर दिया। तो इसको हम लोग अब बाइनोमियल के फॉर्मेट में लिख लिया। हमने क्या मान लिया, सपोज कर लिया कि ये जो पार्ट है ना, दिस इज़ नथिंग बट ये हमारा एक टर्म है ऐसे करके, और दिस इज़ 4x क्यूब। लाइक इसको मैंने a मान लिया और दिस वन इज़ b। फिर a के अंदर टू टर्म्स है ना, a के अंदर 2 टर्म्स हैं, तो अगेन इस 2 टर्म्स को हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि आपको समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कोई टर्म ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस जेड और ऐसे रेज टू द पावर ऑफ ऐसे मान लो 10 लिखा हुआ, तो क्या हम लोग इसको बाइनोमियल के फॉर्मेट में बदल सकते हैं? तो आंसर विल बी सेम। किसी ने x प्लस जेड को एक साथ रख लिया और प्लस में y और इसको 10 बोल दिया, ऐसे रेज टू द पावर ऑफ 10, तो अब ये भी बाइनोमियल में कन्वर्ट हो सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, दुनिया में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हम उसको, चाहे उसके अंदर कितने भी टर्म्स हो, हम उसे बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बाइनोमियल टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और उसका तरीका यही है कि सारे टर्म्स को एक तरफ लिख लिया और एक डिसिमिलर टर्म्स को अलग कर लिया। तो जो सेपरेट वाला टर्म है, जिसके अंदर बहुत सारा टर्म है, उसको सपोज कर लिया ना, ऐसा सपोज करके हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। करेक्ट। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपन। तो ये था हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ओके। अब सेकेंड टॉपिक क्या है बच्चों? सेकेंड टॉपिक है हमारा टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है देखते हैं। तो पहला है हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन, सबसे पहले हम लोग इसका सिंबल जानते हैं कि फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल आ गया
सिंबल ऐसे आएगा। क्या क्या यूज होता है फैक्टोरियल मतलब, एक होता है n फैक्टोरियल और ऐसे लिख दिया ऐसे, ठीक है। n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल या तो ऐसा यूज़ करते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं, करेक्ट है। अब ये डिफाइन कैसे होता है, इसका डेफिनेशन भी जानना है अपने को, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं या डेफिनेशन कैसे करते हैं वो आप देखो। जैसे कहीं पर n फैक्टोरियल लिखा हुआ या ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसके मीनिंग को पहले समझते हैं। तो देखो n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, एक एक ना रिड्यूस होते जाएगा बेटा, n माइनस 2, n माइनस 3 और ऐसे डॉट 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 लास्ट में 3 2 1। ये कब होगा, जब हमारा n क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है बेटा। नाउ अगेन क्या हो जाएगा 1, जब n क्या होगा हमारा 0 हो जाए। तो ये इसका डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हमने n की जगह ना, नेचुरल नंबर था 1 से स्टार्ट होगा, तो हमने क्या ले लिया 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना आएगा 1। अब ध्यान से देखो, n की जगह आप 1 रखोगे तो एक ही आएगा, एक ही टर्म इसका यूज़ हो पाएगा ना, n की जगह 1 दिया तो n ही आ जाएगा, तो आ गया ये कितना 1। अब n की जगह 2 रख दिया तो क्या होगा 2 और ये 2 माइनस 1, दैट इज़ 2 इंटू 1। समझ में आ रही बात। सिमिलरली हमने n की जगह 3 लिया तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा 3 इंटू 3 माइनस 1, दैट इज़ 2, 2 माइनस 1, अगेन 2 माइनस 1, दैट इज़ 1, करेक्ट है। फिर हमने 4 फैक्टोरियल लिया तो ये आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगेन 5 फैक्टोरियल लिया तो दिस इज़ नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप क्या करो ना, इनकी वैल्यूज़ को याद भी रखो। याद क्या, ये तो डायरेक्ट आपको दिख भी जाएगा। दिस इज़ 6, दिस इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2, सो दिस इज़ नथिंग बट 24। अगेन दिस वन इज़ 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज़ 120। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको कुछ और भी समझ आएगा। क्या है वो, देखो यार, आप देखो कि जब हमने 2 फैक्टोरियल लिखा ना तो ये आ रहा है 2 इंटू 1, तो क्या हम लोग इसको 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। एकदम ध्यान से देखो, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 कितना था 1 फैक्टोरियल के इक्वल। अब 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो तो 2 इंटू 1 किसकी वैल्यू चाहिए, ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो दिस इज़ नथिंग बट 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। डन, क्लियर। अगेन देखो 4 फैक्टोरियल में, तो इस 4 को आप छोड़ दो तो 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है ना वो 3 फैक्टोरियल की जगह है। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो अगेन फिर 5 को देखें, 5 फैक्टोरियल में इतना पार्ट तो अपना क्या है, ध्यान से देखो, दिस इज़ 4 फैक्टोरियल, सो वी कैन राइट इट दिस इज़ नथिंग बट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। करेक्ट, कोई इशू नहीं है। तो इससे ना जनरल कर सकते हैं हम लोग, जनरलाइज कर सकते हैं इसको। ध्यान से देखो, ये आ रहा है 2 3 4 5, मतलब नेचुरल नंबर ये भी आ रहा है। मीन्स हम लोग यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं कि सर यदि हमारे पास इस तरह से n हो, टोटल n आ जाए, n फैक्टोरियल आ जाए, तो हम तो इसको लिखते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और ऐसे डॉट डॉट करके 3 2 1। डन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना ये टोटल क्या बन जाएगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस वन इज n फैक्टोरियल। समझ में आया कुछ। सो दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल इक्वल्स n इंटू
n माइनस 1 फैक्टोरियल। डन। ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्लियर। अब आप देखो इस फॉर्मूला का छोटा सा यूज़ कर सकते हो। व्हेन n इक्वल्स 0 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। कैसे देखो, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना। ओके। अब देखो n की जगह मैंने क्या रख दिया, क्या लेना है n की जगह। अब अपने को n इक्वल्स 0 आना चाहिए कितना आंसर 1। तो n 0 कब आएगा यहाँ पे, तो मैंने दोनों साइड ना इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, पुट n इक्वल्स 1। तो लेफ़्ट साइड कितना आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल और राइट साइड कितना आ जाएगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। समझ में आया, n की जगह 1 पुट कर दिया। तो यहाँ से हम लोग यदि 0 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे सिंपल, तो ये कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल बाय 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से हम लोग इसको लॉजिकली प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये आ गया अपना 0 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट दैट इज़ 1। करेक्ट। तो ये हमारा था फैक्टोरियल नोटेशन, और उसमें कैसे अपन समझते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। रीज़न क्या है कि n फैक्टोरियल का डेफिनेशन ही ऐसा है, वेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 3 to 1 एंड अगेन 1 वेर n इक्वल्स 0। डन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा। तो ये हमारा था पूरा फैक्टोरियल नोटेशन। नाउ कम टू द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ NCR। तो पहले समझते हैं कि NCR क्या होता है। तो NCR को ऐसे लिखते हैं, एक सिंबल ये भी है, दूसरा सिंबल ये। डन। सो एक सिंबल NCR का ऐसा भी होता है, दूसरा सिंबल NCR ऐसे भी लिखा जाता है, और एक थर्ड सिंबल ना ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज दिस वन इज N एंड दिस वन इज R, ऐसे भी लिखते हैं। ओके, सो दिस इज द नोटेशन ऑफ NCR। करेक्ट। अब आप देखो कि ये डिफाइन कैसे होता है। NCR में N का मीनिंग क्या है, R किसको बोलते हैं, C इज़ व्हाट। तो आप इसको अच्छे से समझो कि क्या मीनिंग है इसका। सो दिस इज NCR। ओके। NCR में C स्टैंड्स फॉर अपना जो भी होगा कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, चूज करना। ओके, सिलेक्शन। फिर अपन देखेंगे वहाँ पर समझ में आएगा कि ऑर्डर्स जो होगा वो ऑर्डर्स नॉट मैटर्स, डज नॉट मैटर ना, ऑर्डर का कोई वहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक। अब NCR का डेफिनेशन कैसे होता है, मैथमेटिकल मीनिंग, इसको कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। डन। ये इसका फॉर्मूला है। करेक्ट। अब इसमें n क्या है, r क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसको देखते हैं। सो n इज नथिंग बट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, और r बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है। n एक्चुअल में है क्या, n इज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक। r हमारा क्या है, r इज नथिंग बट number of objects taking for selection from n different objects क्लियर। ये होता है हमारा R। समझ में आ गई बात। तो NCR क्या है, यदि हम लोग NCR को अब डिफाइन करें
तो NCR क्या होगा, NCR इज नथिंग बट, NCR इज नथिंग बट दिस इज मैं यहाँ लिख देता हूँ, NCR मीन्स सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन of are things from and different things. क्लियर? मतलब NCR इज नथिंग बट दिस इज द सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन वर्ड यूज होता है, सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम, या हम लोग कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स। ओके, क्लियर? अब आप देखो यहाँ, ये तो इसका फॉर्मूला हुआ, ये इस पर रिस्ट्रिक्शंस हो गए, दिस इज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर एंड एन, करेक्ट? तो NCR इज डिफाइंड बाय n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। डन? अब इसमें ना कुछ वैल्यूज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसका मीनिंग क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है NC0, इसका क्या मतलब होगा बेटा? ये डिफाइन कैसे होगा? फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू क्या, n माइनस 0 फैक्टोरियल, करेक्ट? ऐसा लिख दिया। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल, ये r की जगह है ना, ये ध्यान रखना, इसलिए n माइनस r लिखा है मैंने। सो दिस इज 0 फैक्टोरियल एंड दिस इज n फैक्टोरियल। कैंसिल होके कितना आया बेटा? 1 आ गया। डन? अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे ले लिया मैंने, दिस इज फर्स्ट वन, अगला ले लिया NCN, तो क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n, दैट इज 0 फैक्टोरियल। तो ये कितना आया होगा, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो अगेन ये भी कितना आ गया, 1 आ गया, करेक्ट? नाउ कम टू द NC1, डिफाइन करते हैं। NC1 इज नथिंग बट n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। डन? तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल बाय 1, और हम लोग अभी पढ़े थे n फैक्टोरियल के बारे में, n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n इंटू हम लोग n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये आपको पता है। तो हमने इसको तो 1 लिख दिया, 1 इंटू दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं n इंटू दिस वन इज n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया आपकी वैल्यू, n आ गई, करेक्ट? अब हम लोग देखते हैं इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के, NC1 NCN ले लिया, NC0 ले लिया। तो इसकी वैल्यूज़ को आपको रिमेंबर, याद भी रखना है, ठीक है? ये तीनों ही वैल्यूज़ आपको याद रखनी है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू n आती है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 10C1 लिखा हुआ, क्या लिखोगे बेटा इसको, 10 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू क्या, 10 माइनस 1, दैट इज 9 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व किया, दिस इज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। मान लो कहीं लिखा हुआ है 5C2, तो ये कितना होगा, 5 फैक्टोरियल बाय क्या, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2, दैट इज 3 फैक्टोरियल। डन? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, इसको ना एक्सपैंड कर लिया, 5 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर लिया, कैसे,
आप देखो 5 फैक्टोरियल को लिखा 5 इंटू 4 और यहाँ नीचे 3 फैक्टोरियल दिख रहा था हमें, तो इसको 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया और इसको लिख दिया दिस इज़ 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 4, ये 4 टाइम्स 2 टाइम्स होगा, हाँ 4 चला गया, दिस इज़ 2, सो दिस इज़ नथिंग बट 10। क्लियर? इसी तरीके से आप देख सकते हो दिस इज़ 5C3। तो ये बहुत ही सिंपल है, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज़ नथिंग बट अगेन 5 इंटू, यू कैन सी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, सो दिस इज अगेन 10। तो आप देख रहे हो 5C2 एंड 5C3 आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल नोटेशन को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसका, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे। ओके, सो थैंक यू।